अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है, जवाब में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा से लेकर अमेजॉन और टेस्ला तक का नाम आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी का नाम आपने शायद ही सुना है, यह है नीदरलैंड की कंपनी एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी यानी ASML। नहीं सुना ना? लेकिन यह कंपनी आपके जीवन के हर उस हिस्से से जुड़ी है जहां आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करने वाले किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आज आपके हाथ के मोबाइल से लेकर स्पेस सैटेलाइट और जंग की मिसाइल तक हर चीज़ डिजिटल चिप से कंट्रोल होती है। चिप बनाने वाली तो कई कंपनियां दुनिया में हैं, मगर ये चिप जिस मशीन के जरिए बनती है वो मशीन बनाने वाली दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है। यानी दुनिया अगर चिप पर निर्भर है तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग को यही कंपनी कंट्रोल करती है। इस कंपनी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे ताज़ा हथियार ASML ही है। इस साल जनवरी में अमेरिका, जापान और नीदरलैंड ने एक समझौता किया है। इसके तहत तय किया गया है कि चीन को एडवांस डिजिटल चिप बनाने से लेकर कोई भी मदद नहीं दी जाएगी। अमेरिका और जापान के इस समझौते में शामिल होने का मतलब है कि चीन की हालत खराब होने वाली है और चिप की टेक्नोलॉजी और कच्चा माल मिलना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर नीदरलैंड के इस समझौते में शामिल होने का सीधा मतलब यह है कि चीन को चिप बनाने की मशीन ही नहीं मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दुनिया का हर देश इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप के बाजार में को कंट्रोल करना चाहता है। इस ताकत को समझते हुए ही भारत में भी सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। जानिए क्या है दुनिया में चल रहे चिप वॉर की हकीकत और कैसे एक कंपनी के हाथों में केंद्रित है इतनी ताकत जो भविष्य में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। पहले समझिए चिप के पीछे इतनी मारामारी क्यों मची है। सेमीकंडक्टर चिप का बाजार आपकी सोच से कहीं ज़्यादा फैला हुआ है। दरअसल ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर चल रही हो उसे सेमीकंडक्टर चिप की ज़रूरत होती है। इसमें फ्रिज, टीवी, ओवन, टोस्टर, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों से लेकर स्मार्टफोन, गाड़ियाँ, स्पेस सैटेलाइट, मिसाइल और कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग मशीनें शामिल हैं। आज हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन पर जोर है। इस ऑटोमेशन के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है वो सेमीकंडक्टर चिप से कंट्रोल होते हैं। यानी जो भी इन चिप के बाजार को नियंत्रित करेगा वही कंज्यूमर गुड्स से लेकर डिफेंस, स्पेस और हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा। ये चिप भी आकार और काम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। हालांकि फिर भी ये चिप इतनी छोटी होती है कि इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से 10 लाखवें हिस्से यानी नैनोमीटर में मापी जाती है। आपकी खून के एक सेल से भी छोटी है चिप। यूँ समझिए चिप का आकार 14 nm होता है एक औसत वायरस का आकार, 10 nm की होती है एक औसत आधुनिक चिप और 28 nm तक होती है टीवी टोस्टर में लगने वाली चिप की मोटाई। अब समझते हैं क्या है चिप वॉर। चीन चाहता है पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा। अमेरिका की वजह से खतरे में आई चीन की चिप इंडस्ट्री। चीन ने पूरी दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए हैं। इस बाजार पर उसकी अभी दबदबा कायम है, मगर इसे बनाए रखने के लिए उसे बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप की ज़रूरत है। चीन की ज़रूरत को इस तरह समझते हैं कि चीन हर साल जितना कच्चा तेल इंपोर्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा चिप का इंपोर्ट करता है। ये चिप वॉर तब शुरू हुई जब राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने चीन को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू कर दी। सेमीकंडक्टर चिप की टेक्नोलॉजी अमेरिकी वैज्ञानिकों की देन है, मगर चिप की मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से ही बड़े पैमाने पर ताइवान, जापान और यूरोप में होती रही है। चीन ने चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू तो की, लेकिन अभी तक वो 28 nm से बड़े चिप ही बना पाती है जिनका इस्तेमाल गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में होता है। इन्हें लेगेसी चिप कहते हैं। दुनिया के 9% लेगेसी चिप्स चीन में बनते हैं। चीन के इन बढ़ते कदमों की वजह से ही अमेरिका को चिंता है कि अगर वो 14 nm और इससे छोटी एडवांस चिप भी बनाने लगा तो बाजार में उसकी बढ़त बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चीन को चिप वॉर में हराने के लिए अमेरिका के सबसे बड़े हथियार के तौर पर ASML सामने आया है। एक कंपनी लिथोग्राफी मशीन बनाती है, यानी चिप की प्रिंटिंग करती है। खास बात यह है कि लिथोग्राफी मशीन पूरी दुनिया में सिर्फ यही कंपनी बनाती है। अगर एक कंपनी मशीन की सप्लाई रोक दे तो दुनिया की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बना नहीं पाएगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चिप डिजाइन करती है और फिर उनकी डिजाइन के हिसाब से ASML की मशीन उसे प्रिंट करती है।
एएसएमएल अपनी तकनीक को हर साल अपग्रेड करती जाती है। ऐसे में बड़ी कंपनियों को लगातार अपनी मशीन्स को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। हालिया समझौते के बाद एएसएमएल अब चीन की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लिथोग्राफी मशीन ही नहीं बेच पाएगी। ऐसे में चीन का चिप प्रोडक्शन सिर्फ उन लेगेसी चिप तक सीमित हो जाएगा जिनका प्रोडक्शन वो आज कर रहा है। समझिए एएसएमएल में ऐसा क्या है जो चीन को घुटनों पर लाने में सक्षम है। 1984 में नीदरलैंड के आइंधहोवेन नामक शहर में फिलिप्स कंपनी के एक शेड में एएसएमएल कंपनी की शुरुआत हुई थी। हालांकि उस समय तक सेमीकंडक्टर चिप की न तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी और न ही इस तकनीक का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। 1993 में आईबीएम कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर आईबीएम 360 लोगों के सामने पेश किया। इस सुपर कंप्यूटर एएसएमएल के पास 5500 प्लेटफॉर्म पर बनी चिप से चलता था। उसी दौर में एएसएमएल ने इस बाजार पर अपना कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। कंपनी का उद्देश्य तो सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग के बाजार में खुद पर निर्भर करना था, लेकिन जिस तेजी से दुनिया की निर्भरता चिप पर बढ़ी, ये कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी बन गई। आज ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में एएसएमएल 32वें नंबर पर है, जबकि शेयर वैल्यू के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो ग्रॉस रेवेन्यू या शेयर वैल्यू में दुनिया की टॉप कंपनी को भी घुटनों पर ला सकती है। जानिए क्या है एएसएमएल की ताकत। ऐसी तकनीक जो दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर पाया। चिप प्रिंट करने के लिए 2 तकनीक का इस्तेमाल होता है। पहला DUV, डीप अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी। इसके जरिए 20 nm से 300 nm तक के बड़े चिप बनते हैं। और दूसरा EUV, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी। इसके जरिए 5 nm से 15 nm तक अत्याधुनिक चिप बनते हैं। इन दोनों तकनीकों पर एएसएमएल का पेटेंट है। पेटेंट शर्तें भी बहुत सख्त हैं। कोई कंपनी बिना एएसएमएल की मशीन के चिप बनाए तो साबित करना होगा कि वैकल्पिक तकनीक क्या है। एक ही फील्ड में पूरा निवेश, सारे कंपटीटर खत्म हुए या खरीद लिए गए। एएसएमएल जब शुरू हुई तब कोडैक, कैनन, ब्लैकबेरी, आईबीएम समेत कई कंपनियां इस फील्ड में थी। बाकी कंपनियां कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी। एएसएमएल ने पूरा निवेश सिर्फ लिथोग्राफी तकनीक पर किया। इसके जरिए उसने ऐसी तकनीक विकसित की जो अपने आप में अनूठी है। आप इस कंपनी की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरी सप्लाई चेन पर एएसएमएल का कब्जा है। एएसएमएल कच्चा माल क्या इस्तेमाल करती है ये भी सीक्रेट है। कंपनी की वेबसाइट पर टाइटेनियम, गोल्ड, टीन और टंगस्टन का जिक्र है, लेकिन कई और ऐसे केमिकल्स हैं जिनका खुलासा ही कंपनी ने नहीं किया। दुनिया में जिस तेजी से चिप की डिमांड बढ़ी है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़े हैं। कंपनी चिप प्रिंटिंग का सारा कच्चा माल अकेले ही खरीदती है और इसके 5000 से ज़्यादा सप्लायर है। 1500 करोड़ की एक मशीन 7 अलग अलग हिस्सों में बनती है। चिप प्रिंटिंग की एक मशीन का वजन 180 टन यानी डबल डेकर बस के बराबर होती है। ये 7 अलग अलग हिस्सों में बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के 60 प्लांट्स हैं। ये सभी हिस्से सिर्फ नीदरलैंड के बेल्धोवेन शहर में ही असेंबल होते हैं। एक मशीन की कीमत 1500 करोड़ रुपए है। कंपनी सिर्फ मशीन बेचती नहीं, चलाती भी खुद ही है। एएसएमएल जब किसी को चिप प्रिंटिंग मशीन बेचती है तो उसे हैंडलिंग नहीं सिखाती। क्लाइंट कंपनी के साथ एएसएमएल का इंजीनियर तैनात किया जाता है। मशीन की पूरी लाइफ तक ये इंजीनियर ही वहाँ मशीन को ऑपरेट करता है। पार्ट्स और सर्विसिंग भी सिर्फ एएसएमएल के इंजीनियर्स ही देखते हैं। कंपनी के कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ते। जासूसी रोकने पर खर्च होते हैं करोड़ों रुपए। एएसएमएल की मशीन जिस तकनीक से बनती है वो कहीं भी सिखाई नहीं जाती, यानी यह काम सिर्फ एएसएमएल में काम करने वाले को ही आता है। कंपनी छोड़ने वालों की दर सालाना 5% से कम है। ये भी मैनेजमेंट और एचआर लेवल के लोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ते हैं। एएसएमएल इंडस्ट्रियल जासूसी से बचने के लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर दूसरी कंपनियां इस फील्ड में उतरना क्यों नहीं चाहती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि लिथोग्राफी के काम में उतरना इतना महंगा है कि कोई कंपनी अब नहीं करना चाहती है। एएसएमएल पिछले 21 साल से सिर्फ चिप प्रिंटिंग का काम करती है। दुनिया की हर छोटी से बड़ी टेक कंपनी उस पर निर्भर है। ताइवान की TSMC, कोरिया की सैमसंग, अमेरिका की इंटेल और माइक्रोन जैसी कंपनियां मिलकर दुनिया का करीब 90% चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन ये सभी लिथोग्राफी के लिए एएसएमएल पर निर्भर है। किताब चिप वार द फाइट रद वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में के लेखक
क्रिस मिलर कहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया की हर कंपनी अपने स्पेसिफिक फील्ड में ही ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में जुटी है। अगर कोई कंपनी आज लिथोग्राफी में उतरना भी चाहे तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतने खर्च के बाद भी यह गारंटी नहीं है कि वो सफल हो जाए। अगर तकनीक बनाने में कोई कंपनी सफल हो जाए तो कच्चा माल जुटाना एक अलग चुनौती होगी। इस काम के लिए जरूरी सारा कच्चा माल अभी ASML ही खरीद लेती है, यानी सिर्फ नई तकनीक ही नहीं, कच्चे माल का विकल्प भी तलाशना होगा। यही वजह है कि बड़ी टेक कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश के बजाय ASML पर ही निर्भर कर रहती है। तो दोस्तों, ये थी ASML कंपनी, जिसका नाम आप लोग में से कुछ ही लोगों ने सुना होगा। कि कुछ रोचक जानकारियां और कैसे दुनिया की हाईटेक कंपनियां इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, इसके बारे में आपको मैंने बताया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।